बड़ी खबर, यह आंकड़ा देख रहे हैं आप पीछे, यह बदलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके पीछे 695 दिखाई दे रहा है, यह अब 703 हो गया है। स्वाइन फ्लू जम्मू कश्मीर और नागालैंड जैसे राज्यों तक अपने पांव पसार चुका है। राजस्थान में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इसके बाद गुजरात में भी वायरस के शिकार लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। सरकार तमाम दावे कर रही है, वायरस के शिकार लोगों में कोई कमी नहीं आ रही। पूरे देश में स्वाइन फ्लू पैर पसार चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। पूर्वोत्तर राज्य भी इसके कहर से बच नहीं सके। पश्चिम में गुजरात में पहले ही खौफ का वायरस मौत बांट रहा है। अब तक 663 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग इस मौत बांटती बीमारी से जूझ रहे हैं। हर घर में दहशत सी फैल गई है। अस्पतालों में अफरा तफरी है। मरीज घबराए हुए हैं, परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। खौफ का वायरस जिस्म से उतरकर जिस तरह से मौत बांट रहा है, उससे लोगों में जबरदस्त खौफ है। संयम बरत कर रहने के लिए और बोला है घर पे रहने के लिए, लोगों से ज़्यादा मिलने के लिए नहीं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाने के लिए और मास्क लगा के रखने के लिए बोला है। बताया कि आप भीड़ में नहीं जाना और ना ही मतलब किसी के साथ खाना या फिर और भी ज़्यादा बातचीत करने के लिए नहीं कहा है और आराम करने के लिए बोला गया है। स्वाइन फ्लू के कहर से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो नागालैंड में भी स्वाइन फ्लू ने खौफ फैलाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अभी जो वैक्सीन है उसमें तो अगर आप वैक्सीन आज लेंगे तकरीबन 3 या 4 हफ्ते के बाद इसका असर रहेगा। इमीडिएटली असर नहीं होता है, लेकिन जो मरीज होते हैं उनको हम दवाई देते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 191 लोग जानलेवा वायरस के शिकार हुए हैं। वहीं गुजरात में मौत का आंकड़ा 167 तक छू गया। मध्य प्रदेश में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 79 लोग स्वाइन फ्लू की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि दिल्ली में स्वाइन फ्लू से 6 मौत हुई है। वहीं 1679 लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। देश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हाल ये है कि जम्मू कश्मीर और उन राज्यों में भी अब डेथ होने लगी, सामने आने लगी है जहां पर अभी तक लोग की स्वाइन फ्लू के कारण मौतें नहीं हो रही थी, वहां मौत भी होने लगी है। हाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली और यहाँ पे जो वैक्सीन की कमी थी, जो सिरप नहीं मिल रहा था बच्चों का, अभी तक जो है स्टॉक जो है दिल्ली में जो केमिस्ट की दुकान है, जो लाइसेंस्ड केमिस्ट की दुकान है, वहाँ पर नहीं आया है। 17 फरवरी तक 663 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है, जबकि बीमारी से जूझ रहे लोगों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। वैसे 5 इंजेक्शन हमें चाहिए, केंद्र डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये नहीं पता कि आप क्या करना केंद्र। तो क्या आपको मिली नहीं है? नहीं मिले नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं अभी केंद्र स्टॉक आया नहीं है। मैं पश्चिम बिहार से आया मैडम। पश्चिम बिहार में कम से कम 10 दुकानों पे मैं घूमा। N95 मास्क नहीं है, ये लोकल मास्क है, इसका कोई फायदा नहीं है, इनसे ना कोई बचाव हो रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि दवाओं की कोई किल्लत नहीं है, अस्पताल स्वाइन फ्लू से निपटने में सक्षम है, लेकिन इन दावों के बीच मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। जाहिर है सरकार को अभी और ठोस और कारगर कदम उठाने होंगे, तो राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर सतर्कता बरतनी होगी। अगर जल्द से जल्द हालात पर काबू नहीं पाया जा सका तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो। एक सवाल जो हर एक के मन में है वो ये है कि क्या सरकार देर से जागी है? पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? खैर, इसके लिए जवाब अक्सर यही आता है कि यहां पर चीजें अक्सर देर से ही होती हैं। सरकारी अस्पतालों में जांच मुफ्त रखी गई है। सरकार के मुताबिक अगर कोई निजी अस्पताल या लैब तय फीस से ज्यादा रकम लेती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी बड़े अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों को दवाएं मुफ्त में दी जाएं। मगर हकीकत क्या है? क्या सरकारी अस्पतालों में पीड़ितों को पूरा इलाज मिल रहा है? आइए देखते हैं स्वाइन फ्लू पर आंखें खोल देने वाला सच। क्या बड़े, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सबको स्वाइन फ्लू की आशंका ने डरा दिया है। दिल्ली में रोजाना सैकड़ों मरीज स्वाइन फ्लू की जांच के लिए पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि लगभग हर अस्पताल में मास्क पहने लोगों को देखकर अजीब सा डर मन में बैठ जाता है। मगर H1N1 वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है।
हमारी टीम ने दिल्ली के कई अस्पतालों का दौरा किया और स्वाइन फ्लू की जांच कराने आए लोगों से बात की। हमारे संवाददाता अंकित यादव और रोशनी ठोक ने आपको स्वाइन फ्लू की तैयारियों को लेकर हर एक हकीकत से रूबरू करवाएंगे। ये 3 तस्वीरें देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्वाइन फ्लू को लेकर सरकारी तैयारियों का क्या हाल है। सरकारी अस्पतालों में H1N1 वायरस की जांच के लिए आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की शिकायत है कि ठीक से जांच नहीं हो पा रही है, रिपोर्ट काफी देर से मिल रही है। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में मास्क तक उपलब्ध नहीं है। स्वाइन फ्लू जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए सरकारी घोषणाएं और दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई चौंकाने वाली है। हम आपको सरकारी अस्पतालों की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे सरकारी दावों की पोल खुल जाएगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लोगों को पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई। सही जानकारी और इलाज दोनों ही बेहद मुश्किल से दिए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की है। यहाँ पर स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन की जाँच करने वाली लैब पर ताला लगा था। सरकारी अस्पतालों की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं RML हॉस्पिटल का हाल। दिल्ली के RML हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू की जांच कराने आए लोगों को भी आसानी से इलाज नहीं मिल रहा है। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। कुछ देर पहले बातचीत में कह रहे थे कि वीआईपीओं को पहले ट्रीटमेंट वहाँ यहाँ ज़्यादा ये है कि स्टाफ के आदमी जो आ रहे हैं या वीआईपी कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। जो पहले अभी एक गाड़ी आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी खड़ी है, इसमें ये उतरे और सीधा ये अंदर वहाँ, और आम आदमी लाइन पे खड़ा हुआ है और मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बस आम आदमी की शिकायत है कि वो कतारों में है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पेशेंट आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर जो है इंतजार कर रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, लेकिन उसके बावजूद करीबन 1 घंटा हो गया, ऐसा उनके रिश्तेदार बता रहे हैं। आंटी, कितना देर हो गया इनको यहाँ पर बैठे हुए? 1 घंटा पूरा हो गया। अच्छा, आपने जाकर डॉक्टरों से बातचीत की थी? की है, बात की है। वो क्या बोला उन्होंने? और थोड़ी देर और हम बात कर रहे हैं, बेड है या नहीं है, हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में भी हमारी टीम को स्वाइन फ्लू की आशंका से परेशान एक परिवार मिला। गुनगुन नाम की इस बच्ची की जांच के लिए आए परिवार को LNJP हॉस्पिटल में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए हमारी टीम ने परिवार से बात की। जी, H1N1 का जो हमने टेस्ट कराया था वो 11th को कराया था, लेकिन आज हमारे को रिपोर्ट आई है उसकी, इसलिए हम उसको अर्जेंट लेके भागे हैं। राजधानी के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ स्वाइन फ्लू की जांच करने वाली लैब पर ताला पड़ा था। कैमरे में कैद होती हकीकत को देखकर अस्पताल प्रशासन ने फौरन हमारी टीम का कैमरा बंद करवाया, मगर तब तक सरकारी लापरवाही की पोल खुल चुकी थी। हम दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर हैं। यहाँ पर भी स्वाइन फ्लू को लेकर तमाम तरह के इंतजामात बताए जा रहे हैं कि वो किए गए हैं, लेकिन जब हम अंदर गए तो हमें इस तरह के कोई भी इंतज़ाम नहीं मिले। स्वाइन फ्लू को चेक करने के लिए एक कमरा अलग से अलॉट किया गया है, लेकिन उस कमरे पर भी ताला लगा दिया गया है। अंदर जानकारी की गई तो किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी अंदर इस वक्त हॉस्पिटल से जुड़े हुए अंदर नहीं है, ना ही कोई जानकारी मिल पाई है। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में इंतजाम कुछ बेहतर नजर आए। हालांकि यहाँ मरीजों की संख्या काफी कम है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सारी तैयारियां पूरी है। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में अब तक कुल 12 मरीज आ चुके हैं और जिसमें से 2 मरीज स्वाइन फ्लू से पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि दोनों पॉजिटिव मरीजों का इलाज करके उनको अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। 12 या 13 पेशेंट्स के सैंपल भेजे हैं और रिपोर्ट हमारे पास 5 या 6 पेशेंट्स की आ गई हैं। 2 की रिपोर्ट स्वाइन फ्लू के लिए पॉजिटिव आई हैं, H1N1 के लिए जो पॉजिटिव आई हैं, और दोनों पेशेंट्स स्टेबल हैं। 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनको दवाइयां हम दे करके स्टेबल थे और दवाइयां दे करके हम उनको घर भेज चुके हैं। हमारी टीम ने गंगाराम हॉस्पिटल का भी रियलिटी चेक किया। यहाँ स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए अस्पतालों की तैयारियां तो आपने देख ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि H1N1 वायरस के इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं? आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण क्या है और आप कैसे इस बीमारी से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। अंकित यादव के साथ रोशनी ठुकने, दिल्ली आज तक। हमारी संवाददाता अनुजन ने स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल जगदीश प्रसाद से बातचीत की।
देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर इतना ज्यादा हो गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो है बैठक लेनी पड़ी आज दिल्ली में, और 17 स्टेट जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इस समय हमारे साथ डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जगदीश प्रसाद है। सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैप्सेस हुई है जो स्वाइन फ्लू के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए और मौत बहुत ज्यादा हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना पैनिक होने की बात नहीं है। ये तो रूटीन है जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया चीफ सेक्रेटरी लोगों के साथ टू टेक द स्टॉक कि क्या पोजीशन है, उनके पास दवाइयाँ हैं कि नहीं, किट्स है कि नहीं, पर्सनल प्रोटेक्शन किट, मास्क हैं या नहीं। तो क्या स्थिति सर सामने आई है? आप कहाँ से क्या रिपोर्ट मिल रही है? स्थिति है सामने कि सबों के पास दवाइयाँ कम्प्लीटली है, पर्सनल प्रोटेक्शन किट पूरे हैं, मास्क पूरे हैं, टेस्टिंग का किट्स भी पूरे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डेथ हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, और डेथ इसलिए कारण हुए हैं कि लोग लेट आए इलाज कराने के लिए। इलाज करवाने के लिए लोग लेट पहुंच रहे हैं, सरकार ये कह रही है, इसलिए डेथ ज्यादा हुई। अगर लोग लेट पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस का मतलब क्या है कि लोगों को पता नहीं था, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लंबे लंबे इश्तेहार इसके ऊपर क्यों नहीं दिए गए अखबारों में?